हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त, बिंदास और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था ना कि यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट शुरू हुआ है। क्या? यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट शुरू हुआ है, उसमें हम लोग डेली एक विषय का टेस्ट लेते हैं। ठीक है? कल हमने आपका मूल विधि का टेस्ट बताया था। आज हम लोग हिंदी का टेस्ट देखेंगे। क्या? यूपीएसआई हिंदी। ठीक है? 40 क्वेश्चन की श्रृंखला है। बहुत ही बेहतरीन पेपर है और आराम से लगाइएगा। साथ साथ में चेक करते चलिएगा कितना आपका सही है, कितना आपका गलत है। ज़्यादा समय आपका लेंगे नहीं। 40 क्वेश्चन, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट और डेली एक टेस्ट होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। टेस्ट की थोड़ी सी व्याख्या भी होगी, मतलब क्वेश्चन से और क्वेश्चन कितने बन सकते हैं। समय आपका नहीं, जैसे आप बहुत लोग का शाम का लगाते होंगे ना प्रैक्टिस, पूरा 1.5 घंटे खपा के आप 40 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन करते हैं। ऐसा नहीं, 15-20 मिनट में उसी लेवल का क्वेश्चन, उतना ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ना हमें। प्रैक्टिस करके क्वेश्चन फटाफट देखते जाना है, आंसर लगाते चलना है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। जैसे कृपण है, क्या लिखा है? कृपण है। अब आप क्या लिखा है? का लिखा है ना। का में किसकी हलंत लगेगा और किसकी मात्रा लगी है? री की मात्रा लगी है। तो इन पहला तो ऐसे गलत हो गया। इन तीनों में री की मात्रा लगी है, तो यहाँ का में हलंत नहीं मिल रहा है, यहाँ भी नहीं मिल रहा है, यहाँ केवल हलंत मिल रहा है। और अगर हमें पूरी तरह से उसको व्यंजन मानना है तो उसमें हलंत लगाना कंपलसरी है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, संज्ञा का भेद नहीं है। अब संज्ञा के भेद के बारे में बहुत आराम से जानते हैं। 5 प्रकार की होती है। कौन सी संज्ञा? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, इतना आप पढ़े होंगे। 5 प्रकार की संज्ञा होती है। इसमें आपको कौन सा नहीं दिख रहा है? तो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है और भाववाचक है। निजवाचक कोई संज्ञा नहीं होती है। निजवाचक क्या होता है? तो निजवाचक आपका सर्वनाम होता है। क्या होता है? निजवाचक आपका सर्वनाम होता है। क्लियर? चलिए, निजवाचक 3 क्वेश्चन है। वचन किसके प्रयोग वचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं? वचन के लिए क्या प्रयोग किए जाते हैं? संज्ञा प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम प्रयोग किया जाता है, विशेषण प्रयोग किया जाता है, कि अलंकार प्रयोग किया जाता है। अब देखो, कॉमन सेंस देखो, तुरंत आप एक ये तो गलत काट दिया कि अलंकार तो हो नहीं सकता, क्योंकि अलंकार के लिए विशेषण का प्रयोग कभी करते नहीं है। अलंकार एक अलग ही चीज है। तो अलंकार के लिए हम लोग अलंकार अलग ही चीज है ना। विशेष संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन तीनों में हमें सोचना है थोड़ी देर, केवल ज्यादा देर नहीं, बस थोड़ी देर सोचना है कि वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो जैसे वचन आपको पता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जब भी आप कुछ कहते हो तो आप किसके अकॉर्डिंग चलते हो? संज्ञा के अकॉर्डिंग चलते हो। किसके अकॉर्डिंग चलते हो दोस्त? संज्ञा के अकॉर्डिंग चलते हो। तो क्वेश्चन क्लियर? चलो आगे चलते हैं फटाफट, थोड़ा फास्ट। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी? अब सर्वनाम की परिभाषा तो बहुत अच्छे से जानते हैं। क्रिया के स्थान पे बिल्कुल भी नहीं, विशेषण के स्थान पे बिल्कुल भी नहीं, संज्ञा के स्थान पे बिल्कुल राइट। बस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? क्या है? इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अब क्रिया, अगर आप क्रिया के बारे में जानना चाहते हैं, क्रिया 2 प्रकार की, अर्थ के आधार पे, शाक नहीं, कर्म के आधार पे 2 प्रकार की, साकर्मक, अकर्मक। साकर्मक, अब पूछा है आकर्मक। आकर्मक आपको बताना है। आकर्मक क्या है? श्याम सोता है, ठीक है, श्याम सो रहा है मतलब कोई काम नहीं कर रहा है, अकर्मक है। बस यही सही है। बाकी चीजों में कर्म मिल रहा है आपको तो वो कर्मक है। सकर्मक जिसमें कोई कर्म होता है, आकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? मतलब तत्सम नहीं है तो क्या हो सकता है? तद्भव होगा। तत्सम नहीं है तो तद्भव होगा। ठीक है, तो प्रहार क्या है? प्रहार, प्रहार देखो, अगर आपको ये वाला रहा, लगभग लगभग की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाला रहा, इन सब टाइप के वर्ड मिलेंगे तो वो 95% तत्सम होते हैं तो प्रहार भी तत्सम है, स्पर्श भी तत्सम है,
और पटल भी तत्सम है। आपका तत्सम क्या नहीं है? पान नहीं है। क्या नहीं है? पान नहीं है। तो पान का तत्सम आपका होता है तांबूल। क्या? तांबूल। क्लियर बात समझ में आ गई? पटल का तत्भव क्या होता है? तो पटल का तत्भव होता है पलड़ा। क्या होता है? पलड़ा। ठीक है। और स्पर्श का तो आप लोग जानते हैं, स्पर्श का तरस तत्सम परस भी हो सकता है, छूना भी हो सकता है, दोनों में से कोई मिल रहेगा, कोई मान देंगे। अगला क्वेश्चन है नील कमल में कौन सा समास है? अब नील कमल आराम से बता सकते हैं, नीला है जो कमल। क्या? नीला है जो कमल। अगर है जो का लोप हुआ तो वहां पे क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द कदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जैसे ही आपको आपका पेपर ऑफलाइन है तुरंत अंडरलाइन कर लेगा, नहीं मिलेगी तो तुरंत अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, कौन सा शब्द कदर का पर्यायवाची नहीं है? अगर आप किसी चीज की कदर कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आदर कर रहे हैं, श्रद्धा कर रहे हैं, महत्व दे रहे हैं। क्या नहीं है? तो विस्मय नहीं होता है। क्या नहीं होता है? विस्मय नहीं होता है। ठीक है, ठीक। आगे चलते हैं। नौ, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। अगर पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ। क्या? श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ। हमें शुद्ध ढूंढना है, लग रहा है। आगे भी पढ़ते हैं। यह लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया। क्या? यह लड़की ने, देखो पढ़ने से गलत लग रहा है, यह लड़का नहीं, यह लड़की नहीं, इस लड़की होगा। क्या? इस लड़की ने कोई काम सही से या ठीक से नहीं किया। ठीक है, रविवार को हम चर्च को जाते हैं। क्या? रविवार को हम चर्च को जाते हैं? नहीं, रविवार को हम चर्च जाते हैं। ठीक है, को गलत लगा है। दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन है। क्या? अब देखो, या तो दुर्जन ही लगा दो या तो लोगों ही लगा दो, दुर्जन के साथ लोगों को नहीं लगता है। दुर्जन को सुधारना कठिन है, मतलब हमें क्या सही मिल गया हमारा दोस्त? तो पहला वाला सही मिल गया। क्लियर? अब अनुच्छेद की बात है। अनुच्छेद आप लोग आराम से वीडियो रोक के पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट आंसर बताते चल रहा हूँ। अनुच्छेद अगर मैं पढ़ के आपको बताऊंगा तो समय लगेगा। पूरा अनुच्छेद ऐसे रोक के और आराम से आप पढ़ लेना, उसके बाद आंसर एक एक टिक करना जो आपको समझ में आएगा, और उसके बाद आप क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, पहला था कि मस्तिष्क में जटिल रूप से क्या जुड़ी रहती है? तो मस्तिष्क में आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, मस्तिष्क में जटिल रूप से तंत्रिका कोशिकाएं जुड़ी रहती है। ठीक है, पहले का आंसर ये हो जाएगा। किन दोनों के बीच संबंध के बारे में मतभेद था? तो किन दोनों के बारे के संबंध के बारे में मतभेद था? तो मन और मस्तिष्क के बारे में। ठीक है, विश्व में सबसे जटिल तंत्र कहाँ स्थित है? तो विश्व में सबसे जटिल तंत्र मस्तिष्क में स्थित है, क्योंकि ये पूरा पैसेज मस्तिष्क और मन के बारे में था। ठीक है, आगे चलते हैं। जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ निकलते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन का यहाँ तक खत्म। आगे चलते हैं। यहाँ लिखा था 10, 11, 12, ये पैसेज पे था। अब हम 13 नंबर देखते हैं, 12वां नंबर देखते हैं। 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है कि जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहां कौन सा लिखा है? भैया परिभाषा लिखी है। जहां एक शब्द, चिपकना वर्ड मिल गया, ये चुपचाप स्लेस मार के चले जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन थे? तो भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन थे? अब प्रवर्तक से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपने देखा होगा प्रवर्तक से क्वेश्चन मिला है आपको। तो भ्रमर गीत के प्रवर्तक सूरदास जी थे। कौन थे? भ्रमर गीत के प्रवर्तक सूरदास थे। करुणालय के रचनाकार कौन है? करुणालय के रचनाकार कौन है भैया? करुणालय प्रसाद जी की रचना थी। किसकी रचना थी? प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद की रचना। बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है। ऐसी रचनाएं जब जब मिला करें आपको अलग पेज में लिखते जाइए। पहला क्या है? उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक थे? उदय प्रकाश किस विधा के चर्चित लेखक थे? तो उदय प्रकाश क्या थे? एक कहानीकार थे। क्या थे? उदय प्रकाश जी एक कहानीकार थे। जैसे इनकी बहुत सारी कहानी है, जैसे आपने नहीं पढ़ी होगी, दरियाई घोड़ा है, पीली छतरी वाली लड़की है, ये सब इनकी कहानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क ख ग पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
का खागा पत्रिका कहाँ से निकलती थी? ये आपकी का खागा पत्रिका इलाहाबाद से निकलती थी, जो प्रेजेंट टाइम में प्रयागराज है। दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन थे? बस केवल इतना आपको जानना है कि दो चट्टानें किसकी रचना थी। दो चट्टानें भाई साहब जिन्होंने मधुशाला, क्या मधुशाला, मधुबाला, ठीक है, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश जैसी रचनाओं की रचना की है, वही हमारे इसके भी रचनाकार है। मधुकलश इसकी रचना की है, वही हमारे इसके भी रचनाकार हैं, हरिवंश राय वाकचंद जी। क्लियर बात समझ में आ गई? कोई समस्या? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाएं आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। मतलब हमारे संविधान के अनुसूची 8 के तहत भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। इनमें से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? मैथिली, मणिपुरी, बोडो और भोजपुरी। बहुत ही हाईलाइटेड मुद्दा इस समय था कि जो हमारी भोजपुरी भाषा है इसको क्या करें, अनुसूची 8 में डाला जाए, वैसे ही क्लियर हो जाएगा। बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जाता है? तो बघेली बोली कहाँ ज्यादातर बोली जाती है? तो इसका केंद्र भैया रीवा में है। कहाँ है? रीवा में। 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। अब फटाफट चलेंगे, थोड़ा फास्ट, कि जैसा मैंने कहा था 20 मिनट में आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, तो 20 मिनट में करवा दूंगा। इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है? इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है? दंत, दंत पे क्या आता है? दंत पे आपका क्या आता है? देखो, दंत, कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। यानी काका काका अंका कंठ और चाचा जझाइया तालव्य, टाठा डाढ़ा अड़ा मूर्धा और दंत में ता था दा धा ना। तो ता था दा धा ना। राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाई साहब राम क्या है आप ही बताओ। अब इतना आसान सा क्वेश्चन, राम क्या है? राम भैया एक प्रॉपर नाउन है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्लियर? इनमें से कौन सा पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग नहीं है मतलब स्त्रीलिंग होगा क्या? पुल्लिंग नहीं है तो क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा ना। निबंध लिखा जाता है, उपन्यास लिखा जाता है, लेख लिखा जाता है, कविता लिखी जाती है। ठीक है, कविता लिखी जाती है, निबंध लिखा जाता है, उपन्यास लिखा जाता है, लेख लिखा जाता है। क्लियर बात? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है? क्या? एक सा नहीं रहता है मतलब परिवर्तित हो जाता है। एक सा नहीं रहता मतलब परिवर्तित हो जाता है। तो काका का काके तो करेंगे नहीं, काका का काका ही करेंगे ना, चाचा, काका, फूफा। अब ये तो नहीं है बहुत सारे फूफे आए हैं, ये तो करेंगे नहीं। चाचे आएंगे, ये भी नहीं। काके आएंगे, ये भी नहीं। लेकिन बेटा का क्या कर सकते हैं? बहुत सारे बेटे हैं हमारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25 नंबर। क्या लिखा है? राम का भाई भरत है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? राम का भाई भरत है, बिल्कुल आसान सा। का भाई क्या बता रहा है भैया? इनका इनसे संबंध बता रहा है ना, संबंध बात कारक है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उसके भेद बताओ। अनु ने देख कर निबंध लिखा। क्या? अनु ने देख कर निबंध लिखा, कौन सी रचना होगी? कृदंत क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। अब देखो, नाम धातु क्रिया है कि संयुक्त क्रिया है? देख कर, खा कर, खेल कर, नहा कर जहां मिल जाए भैया पूर्वकालिक क्रिया। क्या? कर जहां मिल जाए पूर्वकालिक क्रिया। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? मूलावस्था है, प्रथमावस्था है, उत्तरावस्था है, उत्तमावस्था है? तो यह न्यूनतम क्या है? उत्तमावस्था है। ठीक है, नवरस है, इसमें नौ किस प्रकार का विशेषण है? नौ क्या बता रहा है? संख्या बता रहा है ना, नौ संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। विशेषण के चार ही भेद होते हैं, चारों आपके लिखे हैं, सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है केवल, अनुमानतः, सर्वथा, डैश डैश यह किस विशेषण के प्रकार है? तो केवल, अनुमानतः, सर्वथा यह किस विशेषण के प्रकार है? तो भैया ये परिमाणवाचक के प्रकार है। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प है, संज्ञा शब्द से बनने वाली सही विशेषण को ढूंढिए। तो शक्ति का क्या होता है? शक्तिवर्धक होगा, शक्तिशाली होगा,
कि फिर शक्तिरोधक होगा, सशक्त होगा। तो ये आप ज्यादातर किसका यूज करते हैं, शक्तिशाली है ना, शक्तिशाली हो जाएगा। 30 क्वेश्चन हो गया। चलते हैं 31 पे। 31 क्वेश्चन आपका क्या करा है, तारे आकाश में चमक रहे हैं, इस वाक्य में आकाश में कौन सा क्रिया विशेषण है, आकाश में कौन सा क्रिया विशेषण है, जल्दी से बताएंगे। तो आकाश, काल तो बता नहीं रहा, नाप तोल भी नहीं सकते, रिपीट नहीं हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, एक स्थान की बात कर रहा है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से पाश्चात्य का विलोम क्या होता है। तो पाश्चात्य का विलोम क्या होता है, पौर्वत्य होता है, शाश्वत होता है, पूर्वत होता है, कि पूर्ववर्ती होता है, कि विदेशी होता है। तो भैया विदेशी का विलोम देशी होता है क्या, विदेशी का विलोम देशी होता है। शाश्वत का विलोम क्या होता है, शाश्वत का विलोम क्षणिक होता है, क्या होता है, क्षणिक होता है। क्लियर बात। और पूर्ववर्ती का विलोम क्या होता है, तो पूर्ववर्ती का विलोम उत्तरवर्ती भी लगा सकते हैं, ठीक है, उत्तरवर्ती, कहीं कहीं परवर्ती भी मिल जाता है, तो दोनों होता है, परवर्ती या उत्तरवर्ती। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, पौर्वत्य हो जाएगा। क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव नहीं है, मतलब तत्भव नहीं है तो तत्सम होगा। चना, चना का तत्सम क्या होता है, तो इसका चणक होता है, क्या होता है, चणक होता है, ठीक है। चमार का तत्सम क्या होता है, चर्मकार होता है, क्या होता है, चर्मकार होता है, ठीक है। वैसे चकवा का तत्सम क्या होता है, तो चक्रवात होता है। और भैया चंद्र आपका साफ ही साफ तत्सम लिखा है, अभी मैंने बताया था, ये वाला रा या फिर ऊपर वाला रा, ये सब आपका ज्यादातर तत्सम में होते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त होंगे, अपजय नहीं, अपराम नहीं, अपरण नहीं, तो क्या हो जाएगा, अपमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, किसी शब्द में प्रयुक्त किसी शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है, पशुओं, लोगों, पीढ़ी, सदस्यों, किसमें आपको प्रत्यय नहीं लग रहा है। तो पशुओं में कौन सा प्रत्यय है, पशुओं में ओ प्रत्यय है, लोगों में तो आप पता है इसमें भी ओ ही प्रत्यय है, सदस्यों इसमें भी ओ प्रत्यय है, लेकिन पीढ़ी, पीढ़ी में कोई प्रत्यय, पीढ़ तो हो नहीं सकता, पीढ़ी में कोई प्रत्यय नहीं है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संधि का एक गलत उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि का एक गलत उदाहरण है। तो देखो, महा प्लस ओज, महाओज, ठीक है, पौ प्लस अक, पावक, नौ प्लस इक, नाइक, और परोह प्लस उपकार। तो परह, परो नहीं होता है, ये क्या होता है यहाँ पे, पर प्लस उपकार, परोपकार होता है। परा प्लस उपकार, परो प्लस उपकार नहीं होता, पर प्लस उपकार बराबर परोपकार, वहां पे गुण संधि हो जाती है। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, तत्पुरुष का सही संधि, सॉरी, तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद, तो तद प्लस पुरुष, तत्पुरुष। क्लियर। अगला क्या है, इनमें से कौन सा शब्द खर का समानार्थी नहीं है, खर का समानार्थी कौन सा नहीं है, तो क्या है, एक राक्षस का नाम, तिनका, एकमात्र, या गधा। तो खर मतलब गधा भी होता है, खर और दूषण रामायण में एक राक्षस भी था, तिनका या एकमात्र, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होगी। तो खर का मतलब तिनका भी होता है, एक छोटा सा खर गांव में बोलते हैं, एकमात्र नहीं होता है। क्लियर। धन का मतलब क्या होता है, तो धन का समानार्थी क्या होता है, अंक होता है, अर्थ होता है, स्वार्थ होता है, कि कोश होता है। तो धन का समानार्थी अंक होता है, स्वार्थ होता है, कोश होता है, अर्थ नहीं होता है। ठीक है। विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना था। तो इम्तिहान लेने वाला जब कोई बन के जाएगा तो कौन बन के जाएगा, क्या नाम होगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है, इम्तिहान लेने वाला क्या होता है, परीक्षक होता है, क्या होता है, परीक्षक होता है। क्लियर। ये भाई साहब आपका हिंदी का 40 क्वेश्चन था, और लगभग मैंने 20 मिनट में करवा दिया है। अब आप स्कोर में कमेंट करिएगा कि 40 में आपको कितना आ रहा था, जो आ रहा था कमेंट जरूर करिएगा, सर हाँ इतना आ रहा था। कैसा रहा पेपर, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और जरूर बताइएगा। और डेली आपका एक प्रैक्टिस होगा हिंदी, मूल विधि, और पूरे जीएस के पेपर का। ठीक है। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।
आप अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी लगातार करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।